मई 1697 थ्री क्लूर रॉयल पैलेस। यहाँ एक दिन अचानक से ना किसी को पता नहीं चलता, बट यहाँ पे अचानक से एक दिन आग लग जाती है जिसका कोई रीजन नहीं होता आग लगने का। लेकिन अगर एक्सपर्ट की मानो तो ये जो आग लगती है ना, ये उसी हॉन्टेड बुक के कारण लगती है जिसका मैं आगे तुम लोगों को बताने वाला हूँ। लेकिन उस आग में वो पूरी की पूरी 2400 किताबें जल जाती हैं, लेकिन एक किताब नहीं जलती जिसका नाम होता है कोडेक्स गीगा। कोडेक्स गीगा एक डेविल बाइबल उसको बोला जाता है, पर उसके पीछे का रीजन क्या है कि उसको डेविल बाइबल क्यों कहा जाता है वो तुम आज इस वीडियो में देखने वाले हो। तो अगर तुम लोग नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। जब उस बुक को विंडो से नीचे फेंका था ना, तो उस बुक का वेट इतना ज्यादा था, वो इतनी भारी बुक थी कि नीचे खड़े एक आदमी को उस बुक ने घायल कर दिया था। तो उससे तुम समझ सकते हो कि उसका वेट कितना ज्यादा था। और उस बुक को अपने साथ रखता था ना, या उस बुक को ले लेता था, तो उसके साथ बहुत बुरा होता था। चाहे वो उसकी डेथ हो जाती थी या कुछ ऐसी चीज होती थी कि जो उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा होता था। तो अपनी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि अर्ली 13th सेंचुरी किंगडम ऑफ बोहेमिया। यहाँ पर रहने वाला एक मॉन्क हरमन द रेस्लियस एक दिन गलती से मोनेस्ट्री के रूल को ब्रेक कर देता है। वहाँ की मोनेस्ट्री का कुछ रूल होते हैं, उनमें से एक रूल को हरमन ब्रेक कर देता है। उसकी सजा के लिए जो हेड मोनेस्ट्री जो हेड होता है, वहाँ का मोनेस्ट्री का जो हेड होता है, वो उसको बोलता है कि तुमने जब रूल को ब्रेक कर दिया तो तुम्हें अब दीवार में चुनवा दिया जाएगा। दीवार में चुनवा देने सुनते ही मतलब उसका पूरा, अब सब नॉर्मली भी किसी बंदे को अगर तुम बोलोगे तो उसको भी वही होगा, तो उसको भी पूरा ये चीज फील होने लगी कि यार मेरे साथ ऐसा मत करो। जो हेड मॉन्क है वो उसको दया करके बोलता है कि चल ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी होगी। तुम्हें एक रात के अंदर एक ऐसी बुक लिखनी होगी जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड की नॉलेज हो। अब एक रात के अंदर पूरे वर्ल्ड की नॉलेज वाली बुक लिखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, पर उसने उस टाइम पे हाँ कह दिया और वो उस अपने जेल में चला गया और बुक लिखना स्टार्ट कर दिया। जब करीबन रात बीत चुकी थी, आधी रात हो चुकी थी, तो उसको याद आया कि यार मतलब ये तो एक इम्पॉसिबल टास्क है, एक रात के अंदर मैं इतना सब कुछ कैसे लिख दूंगा। तो वो क्या करता है, अब वो भगवान को याद करने के बजाय अब वो याद करता है शैतान को, डेविल को, और डेविल में भी लूसीफर को। वो लूसीफर को याद करता है और लूसीफर उसके सामने आ जाता है। वो लूसीफर से बोलता है कि मुझे एक रात के अंदर ये बुक कंप्लीट करके दे दो, और ऐसे ही उसके सामने रिक्वेस्ट करता है। लूसीफर, अगर तुम लोगों को नहीं पता ना, तो लूसीफर क्या है, लोगों की सोल लेता है, आत्मा लेता है और अपने साथ उसको लेके चला जाता है। तो लूसीफर उसके सामने वही सेम डील रखता है कि ठीक है, मैं एक रात के अंदर ये बुक लिख तो दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे अपनी आत्मा देनी होगी। और वो दोनों की जब डील जब पक्की हो जाती है तो वो जाता है और पूरी की पूरी बुक एक रात में लूसीफर लिख के उसको दे देता है। और वो बुक कम से कम 30 किलो के आसपास की थी और करीबन 3 फीट लंबी वो बुक थी। और वो बुक साइड में पड़ी होती है और उसके बाद वो उसकी आत्मा ले जाता है। जब हेड मॉन्क सुबह सुबह आता है देखने के लिए कि वो कैसे उसकी हाल है, तो वो देखता है कि एक इतनी मोटी बुक वहां पे पड़ी होती है और उसके बगल में हरमन का डेड शरीर पड़ा होता है। ये देख के सारे वहां के लोग हैरान हो जाते हैं कि ये मतलब कैसे हो गया, एक रात के अंदर इसने बुक लिख दी और उसके बाद ये अचानक से मर भी गया। ये देख के सब चौंक जैसा जाते हैं। और यही सिर्फ एक चौंकाने वाली बात नहीं थी, इस बुक के जो पेज थे ना, वो नॉर्मल पेज नहीं थे। वो पेज जो गाय का बछड़ा होता है उसकी खाल के बने थे, और जो डोंकी होता है उसकी खाल के वो पेज बने हुए थे। उस पेज पर अलग अलग ड्राइंग्स बनी हुई थी, जैसे डेविल की, इविल चीजें, ऐसी चीजें बनी हुई थी जो मतलब उस मॉन्क की डायनेस्टी से रिलेट ही नहीं कर सकती थी। बिल्कुल अलग चीजें बनी हुई थी। सन 1295 में ये बुक पोलिटिसाइज प्लेज ने ये बुक मोनेस्ट्री को दे दी थी। और इसके बाद साल 1594 में एम्परर रुडोल्फ सेकंड, जो उस टाइम में किंगडम बोहेमिया का राजा था, उसने वो बुक लाइब्रेरी से मंगवाई पढ़ने के लिए। और फिर उसने उस बुक में देखा कि उसके पेज नंबर 577 में एक डेविल का पोर्ट्रेट बना हुआ है। अब हैरानी की बात ये थी कि उसको उस डेविल का पोर्ट्रेट कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया था और उसने वो बुक वापस नहीं लौटा। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसको ये नहीं पता था ना कि वो बुक जो है बिल्कुल कर्स है। उस बुक को उसने लौटाया नहीं। इसी के परिणाम में उसको कुछ सालों बाद उसी के भाई ने उसको उसके राज से बेदखल कर दिया। इसके बाद उस बुक ने काफी ज्यादा ट्रेवल किया और अब हम आ जाते हैं स्टार्टिंग में, जहाँ पे वो रॉयल पैलेस जला था। उसके बाद ईयर 1768 में एक न्यू रॉयल पैलेस बनाया गया।
और आज भी ये बुक नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन यूनिवर्सिटी के ट्रेजर में रखी हुई है और लोग इस बुक को आके देखते हैं बट इसको टच ना कर सके इसलिए उसके आसपास एक कांच का केस बना हुआ है। लेकिन अब तुम्हें अगर तो ये जानना है कि इस बुक के अंदर लिखा क्या है तो मेरे को कमेंट में कर दो, पार्ट 2 डाल दो, तो मैं पार्ट 2 डाल दूंगा, इसी संडे डाल दूंगा अगर तुम लोग बोलोगे। और अभी तक वीडियो देखे तो मेरे को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और मिलते हैं अब पार्ट 2 के साथ संडे को।